स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन के विशेष प्रोग्राम में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर जिला के कानून व्यवस्था से जुड़े जनता के सवालों को लेकर बी न्यूज नेशन के चीफ एडिटर शकील बागमारे ने बीजापुर जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर कुलदीप कुमार जैन से हुए रूबरू। सर, आपने अपना वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया। सर, आपके आने के बाद जिले की जनता में एक उम्मीद है कि यहाँ पे कानूनी व्यवस्था का सुधारण आप करेंगे, तो क्या आप जनता के उम्मीद पर उतर पाएंगे? जो उम्मीद जनता ने लगाई है, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों की, जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। जितना भी हमारी तरफ से या मेरी तरफ से बन पाएगा उतना मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा काम करके उनके लिए जो भी सही हो सकता है वो सही करने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कि जो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम है, जो भरोसा है उनको पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, वो और थोड़ा सा ज़्यादा हो सके, जिससे कि वो हमारे ऊपर और भरोसा करके हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के अपना और हमारा साथ दे सके। क्यों क्रिमिनल्स पुलिस को आज नहीं डर रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या? नहीं, क्रिमिनल्स पुलिस से नहीं डरने के अगर कारण ढूंढने से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आजकल क्रिमिनल्स को पकड़ने में जो एफर्ट लगता है उस चीज़ में काफ़ी सारा बदलाव हो चुका है। पहले के टाइम में अगर एक कांस्टेबल या एक अधिकारी किसी गांव में चला जाता था तो वहाँ पे कोई क्रिमिनल वहाँ पे आने की हिम्मत नहीं करता था। पर आजकल के माहौल में, क्योंकि पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ गई है, लोगों की ज़रूरतें भी इतनी बढ़ गई है कि कौन कब क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, आइडेंटिफिकेशन करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इस कारण से क्रिमिनल पुलिस से डरता है कि नहीं, उससे ज़्यादा अगर सारी जनता जागरूक रहे और पुलिस का साथ दे, हमें अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे कि किस तरीके की प्रॉब्लम या किसी के ऊपर कुछ डाउट है, अगर उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिले तो हम इसके ऊपर एक्शन लेने में सफल होंगे। और अगर ऐसे एक्शन होते जाएंगे तो 100% जो डर होना चाहिए या जिसको लगता है कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो पुलिस मेरे ऊपर एक्शन लेगी, वो डर, सही डर जो बोला जाता है, वो पक्का होगा। और हम इस चीज़ को और आगे लेके जाने के लिए हमने एक ट्रायल मॉनिटरिंग सेल शुरू किया है हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में। जो केसेस हो रखे हैं हमारे पास, जिनके ट्रायल चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, हमने एक अधिकारी को 3 इम्पॉर्टेंट केसेस ट्रायल मॉनिटर करने के लिए दिए हैं। जो भी ट्रायल में केसेस है उनके सभी विटनेसेस को हमारे ऑफिसर्स जिन्होंने ये केस लिए हैं, वो उनको अच्छे से ब्रीफिंग करके उनको कोर्ट में जाके अच्छे से एविडेंस देने के लिए गाइड करेंगे, जिससे कि अगर वो अच्छा एविडेंस देंगे तो कोर्ट में उस एविडेंस के बयान पर उनको सज़ा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर सज़ा होती है तो वो लोग सब जेल के अंदर होंगे, जिससे कि जो खौफ एक्चुअल में होता है कि भाई मुझे जेल हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी, वो वापस लाने की एक कोशिश हमने शुरू की है। सर, आए दिन देखने में आ रहा है कि छोटी छोटी बातों पे मर्डर्स तक हो रहे हैं, क्योंकि इससे लगता है कि पुलिस का खौफ इन क्रिमिनल्सों पर से उठ गया है। इस चीज़ के बारे में मैंने जो अभी तक समझा है यहाँ पे, मुझे यही लगता है कि क्योंकि बीजापुर एक थोड़ा सा पिछड़ा हुआ ज़िला है, यहाँ पे अवेयरनेस कम है। पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी अभी भी कुछ मन गढ़ंत जो अपनी अंडरस्टैंडिंग्स होती है, वो चीज़ें होने के कारण लोग छोटी सी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं, या उस बात को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की बजाय अपने हाथ में जो कानून को ले लेते हैं, वो चीज़ गलत है। इसी चीज़ को दूर करने के तहत हमने जो न्यू बीट सिस्टम की एक कोशिश शुरू की है, जो पूरे स्टेट में शुरू हुई है एक्चुअली, इसके तहत हम यही कोशिश करें कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है हर गली नुक्कड़ की या हर गांव की, उस चीज़ को हम एड्रेस करें तो वो बड़ी ना बनेगी। जो बड़ी ना बनी प्रॉब्लम तो फिर 100% उसके ऊपर बड़ा एक्शन नहीं होगा या बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे हम अवेयरनेस के थ्रू कोशिश करना चाह रहे हैं
कि किसी भी तरीके से जो एक जीवन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उस चीज़ को हम किसी तरह बचा पाए, उसकी एक कोशिश हमने शुरू की है। देखते हैं कि किस तरीके से इसका हमें फ़ायदा मिलता है। सर, सीसीटीवी कैमरे आपने कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं? सीसीटीवी कैमरे सरकार की तरफ से हमने 15 जगहों पे ऊपर हमारे बीजापुर सिटी में लगाए हुए हैं। बट ये 15 जगह पे अगर सीसीटीवी कैमरा से अगर मैं उम्मीद करूं कि बहुत सारी चीज़ें, मेरा काम अच्छे से हो जाएगा या लोगों में इसके खिलाफ बहुत सारी अच्छी राय बनी रहेगी या इससे मुझे क्राइम प्रिवेंट करने में और डिटेक्ट करने में मदद होगी, तो मैं अपने आप से और बीजापुर की जनता से झूठी उम्मीद लगा के बैठा हूँ। एक्चुअल में सिटी की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4 लाख से ऊपर है। इसके हिसाब से सीसीटीवी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने जैसे पहले भी मुझे पूछा कि क्रिमिनल्स को डर क्यों नहीं है या वो है ना, उनको किसी तरह का खौफ क्यों नहीं है। अगर हम अवेयरनेस के तहत और प्रिवेंट करने के तहत अगर ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास अगर लगाए, जिससे कि किसी भी तरह का क्राइम रोकने के लिए और लोगों में एक उम्मीद जगाने के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य सिद्ध होगा मेरे हिसाब से। इस सीसीटीवी के तहत मुझे सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है पूरी हमारी बीजापुर की जनता से कि आप अपनी अपनी लोकेलिटी में, अपनी अपनी गलियों में आप खुद इस सीसीटीवी लगाने की एक मुहिम को छिड़ें। इस सीसीटीवी का कंट्रोल आप अपने पास ही रखें। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम आपसे मिलेंगे, आपसे मदद मांगेंगे। तो आपकी इस मदद से पूरे उस गली नुक्कड़ का भला होगा और क्राइम रोकने में और जो डर बनाने में, जो अच्छा डर बोला जाता है, उस चीज़ को अच्छे से करने में बहुत बहुत अच्छा काम होगा मेरे हिसाब से। सर, अब तक इन सीसीटीवी फोटोज़ों के जरिए कितने आरोपियों को पकड़ा गया है? काफ़ी सारे केसेस सीसीटीवी की फुटेजेस से डिटेक्ट हुए हैं, हमारे कैमरास में भी हो या फिर जो बैंक या किसी स्कूल कॉलेज के बाहर या किसी पेट्रोल बंक के कैमरास जो बाहर लगे हुए होते हैं, उन कैमरा से काफ़ी डिटेक्शन हुए हैं। और ज़्यादा मात्रा में अगर इसका फ़ायदा हमें मिलना है तो मेरी यही उम्मीद है या कोशिश है कि हर गली नुक्कड़ पे एक अगर कैमरा होगा तो ये अपने आप में एक डिटरेंस या सर्विलेंस की तरह होगा, जिससे कि जो भी अगर गलती करने की कोशिश करेगा, वो एक सिंपल ट्रैफिक रूल तोड़ने से हो या चोरी चकारी से हो या किसी को मारने पीटने से हो, इन सब चीज़ों पे एक बहुत बड़ा विराम लगाने पे सीसीटीवी कैमरा काम आएगा। सर, अक्सर अगर कोई ट्रैफिक रूल्स को तोड़ता है, तो तोड़ने पर ट्रैफिक जो ऑफिसर्स पुलिस होते हैं वो गाली देते हैं। किसी भी तरह की गंदा बर्ताव करना या गंदे शब्द बोलना, ये डिसिप्लिन के खिलाफ है, पुलिस फोर्स के खिलाफ है। अगर इस विषय में मेरे नोटिस में अगर कुछ भी ऐसा आता है कि जिसमें हमारे पुलिस वालों ने गलत बर्ताव किया है या उन्होंने सही से चीज़ों को नहीं संभाला है, तो मैं इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करूँगा। और मेरी जनता से भी ये उम्मीद है कि आप ट्रैफिक रूल्स ना तोड़ें। अगर आप ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ेंगे, उसका पालन करेंगे, तो आपको किसी कांस्टेबल, किसी पुलिस वाले से किसी भी तरीके का वाद विवाद चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप कुछ रूल्स तोड़ते हो या मरोड़ते हो तो उस कारण में फिर आपका जो वहाँ पे आपका वाद विवाद होता है या जो बहस होती है, उसमें उसका परिणाम ऐसा कभी कभी निकल सकता है। लेकिन फिर भी हमारी फोर्स से हमें यही उम्मीद है कि हम किसी भी तरह का गंदा बर्ताव किसी से भी नहीं करेंगे। सर, पासपोर्ट जो वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, तो उसका कोई चार्ज होता है पुलिस डिपार्टमेंट? किसी भी तरह का चार्ज पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं है। कैरेक्टर वेरिफिकेशन करने के लिए कोई चार्ज भी नहीं है। अगर कोई भी पुलिस वाला आपको इस विषय में अगर पैसे मांगते दिखे या कोई डिमांड करे तो वो गैरकानूनी है, वो गलत है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट मेरे पास आती है विथ एविडेंस, तो मैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा। मेरी पूरी बीजापुर की जनता से ये एक दरखास्त है कि किसी भी तरह का वेरिफिकेशन करने के लिए, ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपको वेरिफिकेशन करके दे, इसके बदले में हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा मिसकंसेप्शन है या ऐसा कोई अगर मिसयूज़ कर रहा है तो वो गलत है, आप इसको बढ़ावा न दें। क्योंकि सर, अक्सर कई लोगों का कहना है कि पुलिस ऑफिसर जो वेरिफिकेशन जो ऑफिसर तैनात होता है वो कुछ रकम मांगता है। अगर सुनिए सर, और
जो जो फोटो उसके मकान के पास जो वेरिफिकेशन वो इसी एरिया का है करके जो फोटो लिया जाता है, वो फोटो करने जो आपका आदमी जो आता है वो भी उस कुछ रकम मांगता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, और हमेशा मेरा जवाब यही रखा, किसी भी तरह की रकम डिमांड करना गलत है। कोई भी तरह का वेरिफिकेशन चार्ज नहीं है। ये हमारी ड्यूटी है कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन करो या कैरेक्टर वेरिफिकेशन करके उस नौजवान के क्या सही है, उसका वो सही है या गलत है, उसकी एक्चुअल रिपोर्ट देना सरकार को हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये निःशुल्क करना है, हम इसके लिए कोई चार्ज नहीं करते। अगर कोई इसके लिए डिमांड भी करता है तो आप उसके ऊपर मुझे उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। सर कोई ऐसा नंबर हो जो जनता अपनी प्रॉब्लम आपको बता सके? मैंने पहले भी एक नंबर बताया था, फिर से आपके द्वारा मैं नंबर देना चाहूँगा। हमारा एक 24 आवर्स व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है 948080464200। इस नंबर के ऊपर आप अपना नाम पता के साथ कोई भी कंप्लेंट भेज सकते हैं, जिसके ऊपर हम शीघ्र ही कार्रवाई करने की पूरी कोशिश के लिए मैंने एक डेडिकेटेड टीम अपनी बना रखी है। इसके अलावा हमने एक ऑनलाइन सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल में आप जाके, जो कर्नाटका स्टेट पुलिस की वेबसाइट में लिंक अवेलेबल है, इस पोर्टल में आप जाके अगर रजिस्टर हो जाए तो इसके अंदर आप अपनी कोई भी कंप्लेंट भेज सकते हैं। इसके अंदर आपका कोई भी अगर फ़ोन डॉक्यूमेंट्स अगर मिस हो गए हो उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो सीनियर सिटीजन्स है, 60 साल की ऊपर के सीनियर सिटीजन्स है, वो भी अपना अगर रजिस्ट्रेशन कर ले तो उनको हम स्पेशल काउंसलिंग के तहत और उनको किसी भी तरह प्रॉब्लम से रोकने के तहत क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए हमने एक फोकस बना रखा है उसमें। और साथ में लॉक्ड हाउसेस, जब आप कहीं पे बाहर जाते हैं तो आप अगर उसके तहत हमको इन्फॉर्मेशन दे दे तो हम नाइट राउंड्स में और डे में वगैरह उन घरों पे स्पेशल निगाह रखेंगे, जिससे कि किसी भी तरह की चोरी चकारी की घटनाओं को हम अंजाम होने से रोक पाए। इसके अलावा हमने अपना फेसबुक पेज भी बना रखा है जो विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है। उस फेसबुक पेज के तहत भी आप अपनी कोई भी समस्या हो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, कंट्रोल रूम में आप कॉल कर सकते हैं, 100 पे कॉल कर सकते हैं। ये बहुत सारे मीडियम्स हैं जिसका आप उपयोग करें और हमसे संपर्क करके अपनी समस्याएं बताएं। सर सोशल मीडिया के जरिए आए दिन धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने के जो वायरल मैसेज के जरिए या वीडियो के जरिए जो हरकतें की जा रहे हैं उस पर आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? सोशल मीडिया एक ऐसा एक रेवोल्यूशन है जिसको अगर सही से उपयोग किया जाए तो उसका इतना फ़ायदा होगा कि मतलब हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। वही अगर हम उसको मिसयूज़ करने लग जाए, मिसयूज़ करना और दूसरा नज़रअंदाज करते हुए किसी चीज़ में भाग लेना भी उसका मिसयूज़ ही कहलाएगा। अगर उस चीज़ को हम वैसे करने लग जाए तो उससे उसके परिणाम बहुत ही बड़े होंगे। स्पेशली जो धार्मिक भावनाओं को धक्का लगाने जैसे जो कार्यवाही हो रही है कहीं कहीं पे, वो एकदम गलत है। वो आईटी एक्ट के तहत और इंडियन पीनल कोड के तहत उसके ऊपर मुकदमा होके उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि जो सोशल मीडिया में आप आए दिन देखते हैं उसको अपने अच्छे के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए उपयोग करें, न कि किसी ऐसी वस्तु को आप लाइक करके, फॉलो करके या फॉरवर्ड करके आप भी उसके भागी बने जिनसे कल आपको भी तकलीफ हो सके। सर अब जिले में आए दिन होने वाले क्राइम्स को रोकने के लिए आपका कुछ एक नया प्लान, नया कदम क्या होगा? क्राइम को रोकने का दो मोटे मोटे तरीके हैं, उसमें कुछ नई बात नहीं है। मेन एक है कि एक अवेयरनेस के तहत प्रिवेंशन करना है, हमको क्राइम को होने ही नहीं देना है, जिससे कि क्राइम को हम रोक सकते हैं, उसके ऊपर विराम ला सकते हैं। दूसरा एक तरीका कि जो भी क्राइम हुआ है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जिसने भी क्राइम किया है तो उसको उस चीज़ की सज़ा मिले, उसके लिए उसके मन में डर आए कि मैंने गलत काम किया है तो मुझे सज़ा मिलेगी उसका। इसी प्लान के तहत हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हमने कोर्ट मॉनिटरिंग सेल, हमने व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेजेस, ये सब चीज़ इसीलिए शुरू की है कि जितना हो सके हम अलर्टली इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे तो जो भी
बड़ी घटना हो सकती है या क्राइम होने वाला हो, इसको हम विराम ला सके। सीसीटीवी के तहत और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को अगर आप अपने अपने लोकेलिटी में अगर ले ले तो उससे बहुत सारी क्राइम्स रोकी जा सकती है। इनफैक्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन अलार्म्स भी अपने अपने शॉप्स में वगैरह रख सकते हैं। उस अलार्म का अगर होते ही जब साउंड आएगी तो उसको कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन जाएगी और हमारे बीट वाले या जो भी होगा ऑफिसर तुरंत उसको अटेंड करने की कोशिश करेगा। तो क्राइम को रोकने का सबसे बड़ा ज़रिया या टेक्निक यही है कि उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सके, उसके तहत हमें बहुत सारे काम होने हैं। और इसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बीजापुर की जनता हमें बहुत सहयोग देगी। सर, महिलाओं में कानून को लेकर कोई जानकारी महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए हमने जो ये नई बीट व्यवस्था शुरू की है उसमें हमने जो कमेटी मेंबर्स बनाए हैं, बीट कमेटी मेंबर्स, हमने कोशिश की है कि मिनिमम 10% से 20% उसमें जो कमेटी मेंबर्स है हर बीट वाइज उसमें महिलाएं रहे, जिससे कि महिलाओं के ऊपर जो भी समस्याएं होती है, छोटी मोटी, घर के अंदर घर के बाहर या किसी भी तरीके की जो समस्या होती है, वो अगर उस कमेटी में या उस बीट अधिकारी के साथ अगर डिस्कस करे तो उस प्रॉब्लम्स को हम वहीं पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि महिलाओं को, बच्चों को और सभी को अच्छा उसका फल मिल सके, उनके लिए अच्छा हो सके करके एक हमने कोशिश शुरू की है। इसके अंदर और भी कहीं अगर सुझाव हो, सलाह हो तो हम इसके लिए ओपन हैं, आप हमारे साथ उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एसपी साहब जनता और पुलिस को जोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि एसपी साहब इस जनता को पुलिस से जोड़ने की इस इनकी मुहिम में उनका जनता भी साथ दे, ताकि वो तो अपना काम कर रहे हैं और कई नंबर ऐसे उन्होंने दे रखे हैं जो क्राइम कंट्रोल करने के लिए हैं। तो आपका भी हक बनता है कि अगर आपके मोहल्ले में कुछ क्राइम एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करें और पुलिस को इत्तला दें, तो पुलिस अपनी काम पूरी ईमानदारी के साथ करेगी। तो आपने देखा और सुना पुलिस वरिष्ठ अधिकारी मिस्टर कुलदीप कुमार जैन को। क्या आप तैयार हैं इस नई सोच और नई समाजी बदलाव के लिए? तो जागरूक हो जाएं, अपनी जिम्मेदारी को समझें, पूरी ईमानदारी के साथ जुड़े रहें बी न्यूज नेशन से एक नई सोच विचार के साथ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।